नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी दोस्तों का वहाँ पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस कड़ी के अंदर इस श्रृंखला में अपन एक टॉपिक अभी और जोड़ रहे हैं आपका, जो जुड़ा हुआ आपका वोकेबलरी से, मतलब शब्द भंडार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप मेरे पीछे वहाँ पर देख पा रहे हैं थंबनेल के ऊपर कि एंटोनिम्स है। तो बेटा जी, जो एंटोनिम्स वर्ड आपके पास में आ रहा है ना, एंटोनिम्स को अपन क्या कह सकते हैं वहाँ पर हिंदी में, वहाँ पर अगर पढ़ना चाहो तो एंटोनिम्स को क्या कहा जा सकता है? विलोम शब्द कहा जा सकता है। ठीक है, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द वहां पर इसे बोला जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसे अपन दूसरे वे में लेकर चलना चाहें तो बेटा ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, इंग्लिश के अंदर वहां पर कौन सा, जहां पर डिफरेंट इन मीनिंग है, ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू मीनिंग है, अपोजिट इन मीनिंग है। देखो ये भी मिल सकते हैं, ये वर्ड नहीं मिले ना तुम्हें एंटोनिम या एंटोनिम्स ऐसा नहीं मिले वहां पर, तो तुम्हें ऐसा मिल सकता है वहां पर वर्ड कौन सा, अपोजिट मिल सकता है। ठीक है, तुम्हें वहां पर क्या मिल सकता है, डिफरेंट इन मीनिंग मिल सकता है, जो अर्थ में क्या होता है, अलग होता है, या फिर आपका कॉन्ट्रेरी हो सकता है, कॉन्ट्रेरी का मतलब विपरीत हो सकता है। ठीक है, तो आप इन चीजों से रूबरू रहेंगे कि अपोजिट इन मीनिंग आ जाए, डिफरेंट इन मीनिंग आ जाए, कंट्रेरी इन मीनिंग या कंट्रेरी ऑफ मीनिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, या एंटोनिम आ जाए। इसका मतलब आपको बताना क्या है, विलोम शब्द बताना है, उसका विपरीत अर्थ वहां पर आपको बताना है। इंस्ट्रक्शन जनरली, जहां तक हम लोगों का मानना है, 99% आपको परीक्षा में निर्देश ये दिया जाता है क्या, कि चूज द वन, कि नीचे लिखे गए शब्दों में से एक शब्द चुनिए, मतलब जो आपके 4-5 ऑप्शन होते हैं उनकी बात अपन करेंगे, विच इज अपोजिट, जो बिल्कुल क्या है आपका, विपरीत अर्थ देने वाला है, अलग अर्थ देने वाला है, या फिर जैसे मैंने अभी लिखा, बताओ क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है आपका वहां पर। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, कॉन्ट्रेरी टू हो सकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले फिक्स प्रीपोजिशन वाला एक पार्ट बोला होगा, कॉन्ट्रेरी इन या फिर आओ, वो उतना बेटर नहीं होता है, वो नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश में आ जाता है। स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर क्या आता है, टू आता है, डिफरेंट वाले में इन लगेगा, अपोजिट वाले में आपका इन लगेगा। किसमें, उस अर्थ के अंदर जो हमें दिए हुए शब्दों में देखने को मिलता। कुल मिलाकर जो विपरीत शब्द है, विपरीत अर्थ देने वाला है, विलोम शब्द हमें वहां बताना होता है। तो सबसे पहले ये जो पहला सवाल है, इस पर आप एक हल्की सी नजर डाल लीजिए। ठीक है, इस पहले सवाल के ऊपर कि अगला वहां पर आपको कहना क्या चाह रहा है, फिर मैं आपको बताता हूं। देखा होगा आपने वहां पर, थोड़ा सा पहले मैं एक समझा देता हूं, फिर आपको गेप देता हूं। देखो अगले ने क्या किया वहां पर आपका, अगले ने यहां पर यह कहा कि एक्विटेड। ठीक है, ये एक शब्द मतलब इसका अर्थ आना चाहिए, फिर आपको नीचे 4 शब्द अगले ने वहां पर और दे दिए। ठीक है, जैसे बर्डनड है, या फिर आपका डिसरिस्पेक्टेड है, या फिर आपका कन्विक्टेड है और इंटरेस्टेड है। एक्विटेड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को दोष मुक्त करते हो, ठीक है, किसी को अपराध मुक्त मानते हो, जिसकी सजा को माफ करने वाला नहीं, उसे आप बाइज्जत बरी कर देते हो कि भाई साहब इस पर आरोप लगाए हुए हैं, वो मढ़े हुए हैं, वो झूठे हैं। ठीक है, जैसे एफआईआर होता है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो रोज नामचे में प्राथमिकी दर्ज करवाई जाती है, फिर उस पर एफआर लगती है, फॉल्स रिपोर्ट लगती है, तो थाने तक का काम है। लेकिन जब वो चालान पेश हो जाता है, उसके बाद में जज साहब होते हैं, वो क्या करते हैं आपका, कि फला आदमी पर गलत आरोप लगाए गए थे, इसे हम बाइज्जत वहां पर बरी करते हैं। वो किस में आता है, एक्विटेड में आता है। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, जिसे दोषी माना जाए। तो बर्डनड है, बर्डनड वो है जिस पर क्या डाला जाता, बताओ आपका, बोझ डाला जाता है। ठीक है, फिर यहां पर अपने पास में डिसरिस्पेक्टेड, जिसका क्या किया जाता है, बताओ आपका, अपमान किया जाता है। ठीक है, कन्विक्टेड, जिसे क्या ठहराया जाता है आपका, दोषी ठहराया जाता है। और इंटरेस्टेड, जिस पर क्या होता है, बताओ आपका, विश्वास रखा जाता है, मतलब उसे विश्वस्त बताया जाता है। ठीक है, तो अब आप आराम से देखो, इन 5 शब्दों का अर्थ आपको आ रहा है, तो विलोम शब्द छांटने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। जैसे आप इजीली यहां पर देख सकते हैं कि दोष मुक्त का क्या हो जाएगा, जो दोषी है। तो मेरे आंसरेबल सिचुएशन में क्या बनेगा बेटा, वहां पर आपका कन्विक्टेड बनेगा। अब मेरा मकसद क्या है कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, उसमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स दे सकूं। ठीक है, एग्जामिनेशन में उनके धक्के ही आपके वर्ड चढ़ जाएं, ताकि आप इजीली कर पाओ, या उसके नियर बाई वर्ड आ जाए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया, तो इसमें आपके पास में कितने वर्ड्स आगे बच्चा, वहां पर 5 आगे, जो मेरे से सुनते सुनते तुम इजीली कवर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 वाला लो, देखें वहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें अगला आपसे क्या पूछना चाहता है, देखो जरा, कर लिया होगा बच्चों ने। देखो इसमें आपका वहां पर अपने पास में वर्ड लिखा हुआ बेटा आपका फ्लैगमेटिक। ये जो फ्लैगमेटिक शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो कि आलसी टाइप का होता है, थोड़ा ढीला ढाला होता है, सुस्त आदमी होता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका फ्लैगमेटिक कहा जाता है। कलेक्टेड जो वर्ड मेरे पास में आता है, इसे अगर मैं पढ़ता हूं तो बेटा इसे क्या कहूं जाऊंगा वहां पर आपका, संग्रहित। ठीक है, जो कलेक्टेड नेचर में आता है। डेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है, जिसे क्या लिखा जाएगा आपका वहां पर, जानबूझकर है। ठीक है, मतलब पहले से इंटेंशन है। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति विशेष क्या रहेगा बेटा जी आपका वहां पर, ऊर्जावान रहेगा। ठीक है, और डिफरेंट है ना, डिफरेंट का मतलब जो अलग प्रकार का रहेगा, विपरीत प्रकार का वहां रहेगा। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ, देखें यहां सुस्त है, तो सुस्त का उल्टा क्या रहेगा वहां पर आपका, ऊर्जावान रहेगा। अब देखो यहां पर जो शब्द आपको आ रहा है, तो आपको कहीं पर परेशानी नहीं है, और अगर शब्द नहीं आ रहा है तो बेटा परेशानी ही
परेशानी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितने ज्यादा वर्ड सीख सको उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 निकालने की कोशिश करूं, करें। सवाल है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मायना अगर आप लेना चाहें बेटा तो वॉलंटरी को अपन ऐसा बोलेंगे, क्या कहेंगे? वह काम जो अपनी इच्छा से करना चाहता है, अपनी मर्जी से करना चाहता है, उसे क्या कहेंगे? स्वैच्छिक। ठीक है। और फिर जो अपने पास में वर्ड अगला आ रहा है बेटा आपका कौन सा? कंपलसरी। कंपलसरी का जो हिंदी मीनिंग अपन लेना चाहते हैं उसे बच्चा अपन क्या कहेंगे? जो अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, जरूरी होता है। मौन। मौन का मतलब क्या होता है? जहां पर आप शोक जताते हैं, ठीक है, जहां पर आप दुख जताते हैं उसे क्या कहा जाता है? आपका मौन करना कहा जाता है। और ये जो वर्ड है बेटा इसका उच्चारण वेग्यू नहीं है बल्कि क्या है? वेग। वेग का मतलब जो कि आपका अस्पष्ट होता है या फिर आपका धुंधला होता है उसे क्या कहा जाता है? आपका वहां पर वेग कहा जाता है। नेक्स्ट वाला है आपका वर्चू। वर्चू नहीं बनेगा, वर्चू। वर्चू के मायने क्या होते हैं वहां पर? आपका सद्गुण या फिर जो अच्छे गुण होते हैं नैतिकता के स्तर पर उन्हें वर्चू का नाम दिया जाता है। तो आप आंसर ढूंढ सकते हैं आपका। स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक का मतलब आप अपनी इच्छा से करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो ठीक है। तो दूसरा कौन सा? जिसमें इच्छा का कोई हवाला नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, वो आपके लिए क्या? अति आवश्यक है, अवश्यंभावी है, अनिवार्य है, दबाव के तौर पर है। तो स्वैच्छिक का उल्टा क्या हो जाएगा वहां पर? आपका कंपलसरी हो जाएगा। तो बाकी चीजों को आप यहां से हटा दीजिएगा। देख लो फिर से इसमें आपको कितने वर्ड सीखने को मिल गए बेटा जी? वहां पर 5 वर्ड सीखने को मिल गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बनाओ, देखें हो गया होगा, पढ़ना जरा। पहला वर्ड है आपका वहां पर लुमिनस। लुमिनस का मतलब क्या होता है? जो चमकदार होता है या फिर आपका देदीप्यमान होता है, मतलब थोड़ा सा कांतिमयी होता है, आपका रोशनी ज्यादा होती है। फिर डिम है। डिम का मतलब जिसमें रोशनी की कमी होती है, जिसे मैं क्या कह सकता हूं? आपका वहां धुंधला कह सकता हूं। क्लियर जो वर्ड मेरे पास में आता है इसे मैं पढ़ना चाहूं तो इसे क्या कहूंगा? स्पष्ट कहूंगा। क्लेवर जो वर्ड है जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा बेटा जी तो इसे क्या कहूंगा? आपका चालाक कहूंगा। और फिर मेरे पास में वर्ड है आपका ब्रिटल। ब्रिटल को अगर मैं कहना चाहूं बेटा जी तो इसे मैं क्या पढ़ूंगा? बताओ आपका वहां पर क्षणभंगुर। इस तरीके से कम समय के लिए, मोमेंट्री, मतलब बुदबुदे की भांति, लाइक दैट, ऐसा वहां पर इसे बोला जाएगा। तो अब आराम से निकाल लीजिए। जहां ज्यादा चमक है तो उसके उल्टा क्या आ जाएगा? जो धुंधला होता है, जिसमें रोशनी की कमी होती है। तो आंसरेबल सिचुएशन लुमिनस की क्या बन जाएगी आपकी वहां पर? डिम बन जाएगी। इस नाम से आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, जो आपका सचिन रमेश तेंदुलकर है आपका, वो ब्रांड एम्बेसडर भी वहां रहा है और प्रोपोगेटिस्ट भी रहा है किसका? एक कंपनी का, लुमिनस बैटरीज या फिर इन्वर्टर्स वगैरह का। तो ये नाम आपके बार बार धक्के चढ़ा होगा। अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 5 वाले पे। लीजिए 5वें क्वेश्चन का, देखें आप निकाल पाते हैं क्या? अरे 5वें में जो शब्द मुझे दिया हुआ है कौन सा? एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप खत्म करते हो, है ना, या फिर समाप्त करते हो, या जड़ से क्या करते हो? आपका उन्मूलित करते हो, उसे क्या कहा जाता है? आपका वहां पर अबोलिश करना, मतलब जड़ से हटाना, आपका वो अबोलिश में जाएगा। जब आप डेस्ट्रॉय की बात करते हैं तो डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? आपका नष्ट करना होता है, खत्म करना होता है। ठीक। पनिश का मतलब किसी को आप क्या देना चाहते हैं? वहां पर दंड देना चाहते हैं। ठीक। एस्टेब्लिश का मतलब जो चीज आप नए तौर पर क्या करने वाले हैं? वहां पर स्थापित करने वाले हैं, उसे क्या कहेंगे? आपका बताओ, देखें, एस्टेब्लिश करने वाला। फिर अवॉइड है। अवॉइड का मतलब उन चीजों से आप क्या करना चाहते हैं? बचना चाहते हैं, परे रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। तो जिन चीजों को आपने खत्म कर दिया, उन्मूलित कर दिया, जड़ से सफाया कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, सर्वनाश कर दिया, विनाश कर दिया, हटा दिया है, मिटा दिया है, तो अब आप इसके उल्टे बोलना चाहेंगे तो क्या आएगा? बताओ, देखिए, आप उसे स्थापित करना चाहते हैं। ठीक। ये जो वर्ड है ना, नष्ट करना, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एबोलिश का डेस्ट्रॉय तो क्या है? सिनोनिम है, जो समानार्थी शब्द है उसमें काउंट कर दिया जाएगा। तो हमें तो चाहिए इसका विलोमार्थी। तो विलोमार्थी के अंदर मेरे पास में कौन सा रह जाएगा बेटा? आपका वहां पर एस्टेब्लिश। तो मैं फिर रिपीट करवा देता हूं। एबोलिश है, एबोलिश का उल्टा क्या हो जाएगा वहां पर? आपका एस्टेब्लिश। अगले सवाल पे आ जाए वहां पर, जो अपना क्वेश्चन नंबर आज का 6 है। निकालने की कोशिश करें पहले, फिर मैं बताता हूं। करें से अपने पास में पहला वर्ड दिया हुआ अगले ने वहां पर अबंडेंस। अबंडेंस के मीनिंग को अपन लेते हैं बेटा जी, तो इसे पढ़ा जाता है वहां पर आपका प्रचुरता। ठीक। फिर यहां पर है स्केंटी। स्केंटी का मीनिंग बेटा क्या होता है? अल्प। खाली अल्प, अल्पता नहीं, सिर्फ अल्प, कम। क्यों? फिर टाइनी है। टाइनी कद के लिए होता है, साइज के लिए होता है, छोटा। फिर है स्केसिटी। स्केसिटी का मतलब क्या होता है? जहां पर किसी चीज की कमी होती है। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं जिसका क्या होता है? आपका अभाव होता है। ठीक। और फिर अपने पास में है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब क्या है? आपका वहां पर किसी चीज है उसकी वहां पर गुण वाइज, मतलब आपके अंदर के गुण की वहां पर क्या मानी जाती है? कमी मानी जाती है। देखो बेटा जी, इसमें आपका यहां वाले पार्ट में डेफिशिएंट है,
एक वर्ड मैंने छोड़ दिया ना यहाँ पर। डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? वही होता है जो आपके ऊपर वाले में यहां देखने को मिलता है, जो अल्प है या फिर आपका न्यून है, मतलब जिस चीज की क्या रह जाती है, वहां हल्की सी गुण स्टेटस में या गुणवाइज कमी रह जाती है आपका, है ना। तो यहां पर ये जो शब्द है ना, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटपटे से लग रहे हैं, तो इनको ठीक करो पहले आपका, कि अबंडेंस का मतलब, प्रचुरता का मतलब चीजें क्या है आपके पास में, ज्यादा है। तो इसका इससे कोई मतलब नहीं, किससे? छोटे वाले से, छोटे बड़े से इससे कोई मतलब नहीं है, इसे आप बाहर कर दो। अब देखो इसमें सब में क्या है? अल्प, कमी, अल्प, कहीं ना कहीं तीनों मिलते जुलते से मिल रहे हैं ना आपका। प्रचुरता का मतलब जो चीजें चाहिए उससे ज्यादा है आपका। अब यहां पर क्या है? जो चीजें चाहिए उनसे अल्प बोला जाएगा, या उनकी कमी है, कमी है, उन चीजों का क्या है? अभाव है। तो ये जो सेंस मुझे देखने को मिलता है वो अल्प में या न्यून में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि बेटा जी वो किस में देखने को मिलता है? आपका स्कैसिटी में। तो ये जो तुम्हारा सवाल है तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया छट गया है। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है? स्कैंटी या डेफिशिएंट इनकी तरफ चला जाता है। अबंडेंस होता है तो उसका जो आपका एंटोनिम रहेगा वो कौन सा रहेगा? बताओ। देखिए आपका वहां पर स्केसिटी से, स्पोकन के सेंस में स्कार्सिटी ऐसा मत बोल दीजिएगा, है ना। अपन चलते हैं वहां पर अगले क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। और इसमें अब धीरे धीरे वर्ड्स का जो लेवल है ना वो बढ़ाता चल रहा हूं मैं आपका। करें? बहुत बढ़िया है आपका। अब सुनो, इसको सीखने से पहले तुम्हें ये देखना चाहिए, दो शब्द हिंदी में आने चाहिए। जैसे अपने पास में क्या है? कारण। कारण का जो विपरीत अपन लेते हैं, बताओ वो क्या होता है आपका? परिणाम होता है। ठीक। और परिणाम के नजदीक जो शब्द आता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, कौन सा? प्रभाव। या फिर एक शब्द हमें ये भी सुनने को मिलता है, कौन सा? नतीजा। इस तरीके से यही चलेगा विपरीत शब्द के अंदर। अब तुम देखो जरा यहां पर, जो ऊपर हमें दिया हुआ है कौन सा? रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब क्या है? जो नतीजा है। ठीक। कोज है, कोज का मतलब बेटा क्या है आपका? कारण है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब बेटा वहां पर क्या है आपका? परिणाम है। ठीक। यहां पर अब शोट का मतलब भी क्या है? जो आपका परिणाम है, नतीजा है। ठीक। और रेमिफिकेशन का मतलब क्या है? जो पड़ने वाला आपका असर है या फिर पड़ने वाला आपका प्रभाव है। अब तुम एक बार मैच करने की कोशिश करना सारे बच्चे। जो नतीजा है, नतीजा ही वहां पर बताओ क्या है? परिणाम है। नतीजा ही परिणाम है, नतीजा ही असर है, नतीजा ही प्रभाव है। तो यहां इसका जो उल्टा है ना वो क्या बनेगा? बताओ आपका कारण वहां पर बनने वाला रहेगा। तो रिपरकशन है ना, इसका उल्टा बनेगा वहां पर कोज। इसका कॉन्सिक्वेंस या फिर अपशोट या फिर रेमिफिकेशन, ये जो तीनों है बेटा ये इसके सिनोनिम है, मतलब समानार्थी शब्द हैं। और ये जो वर्ड है ना ये कौन सा? इसका एंटोनिम, मतलब आपका विपरीत अर्थ देने वाला, वहां पर विलोम शब्द कहा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 8 पे आ जाएं। आपका ये सारे के सारे मैं पीपीटी में आपको वहां पर भेजने वाला हूं, तो इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। करें? अब सुनना जरा। डोरमेंट जो वर्ड आता है ये आता है बेटा वहां पर जब अपन क्या करते हैं? प्रसुप्त है, या फिर ये कह देते हैं कि जो चीजें हमारे पास में क्या है वहां पर? निष्क्रिय हैं। या फिर आपकी कैसी हैं? बताओ देखें। सुप्त हैं। या फिर बताओ कैसी हैं? आपकी गुप्त हैं। वो कैसी हों? डोरमेंट। कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब जो चीजें मेरे पास में कैसी हैं? छिपी हुई हैं, मतलब हिडन है आपका। यानी एक तरीके से मैं ये कह दूं कि छिपा हुआ जो आपका स्तर होता है या छिपाया गया है उसे क्या कहेंगे? आपका कंसील्ड कहेंगे। इनविजिबल है। इनविजिबल वाले पार्ट में अगर मैं कहना चाहूं तो इसे क्या कहेंगे? जो आपका अदृश्य है, जो दिखाई ना दे सके। और एविडेंट वाला जो पार्ट है अगर मैं इसे कहता हूं तो इसे क्या कहूंगा? आपका स्पष्ट कहूंगा। या फिर ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है, पारदर्शी है, आपके सामने है आपका वहां पर। ठीक है, ये छिपा हुआ नहीं है, एक तरीके से सामने रहेगा, गुप्त में नहीं रहेगा। और लेटेंट है ना, लेटेंट फिर से बेटा कहां जाएगा? जो आपका सुप्त में है, जो आपका छिपा हुआ है। तो अब आप एक बार गौर करो, जो चीज प्रसुप्त है, निष्क्रिय है, सुप्त या गुप्त है आपका, उसे ही मैं क्या कहूंगा? बताओ देखिए आपका वहां पर छिपा हुआ कहूंगा, उसे ही अदृश्य कहूंगा, उसे ही आपका सुप्त कहूंगा। तो इसके जो उल्टे आना चाहिए वो उल्टे मेरे पास में कौन सा आ जाएगा? एविडेंट आ जाएगा, जो कि छिपा हुआ नहीं है बल्कि सबके सामने वहां पर है। तो इन चीजों को अगर तुम पकड़ते हो, कौन कौन से को बताओ देखें? कंसील्ड को है, या फिर इनविजिबल को, या लेटेंट को। ये तो बेटा इसके कैसे हैं वहां पर? आपका सिनोनिम है। ठीक है, मतलब समानार्थी हैं। और इसको अगर मैं पढ़ता हूं तो ये बताओ इसका क्या रहेगा? वहां पर आपका एंटोनिम रहेगा। देखो 5-5 शब्द सीखने को मिले, 8 क्वेश्चन किए, 40 शब्द आपको सिखा दिए वहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9वां सवाल आपका वहां पर। और वर्ड्स भी ऐसा नहीं कि हर कहीं से उठा लिए गए, वर्ड्स के पीछे भी कोई लॉजिक वहां पर रहता है। देखो इसमें अपने पास पहला वर्ड है ऑप्युलेंस। ऑप्युलेंस का मतलब क्या होता है? जहां पर चीजों की अधिकता होती है। और ऑप्युलेंस अगर मैं पैसे की अधिकता बताता हूं तो ऑप्युलेंस बहुत जगह किसके लिए काम में लिया जाता है? बताओ। आपका अमीरी के लिए भी काम में लिया जाता है। जो धनाढ्य वर्ग होते हैं, धनिक वर्ग होते हैं, आपका राजशाही है आपका, या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका भी ऊपर का तबका है, या व्यापारी वर्ग है।
क्यों? या फिर आपका अपन कह सकते हैं कि भी एरिस्टोटलिक जो वर्ग है आपका, या फिर अफोरिस्टिक स्टाइल के अंदर जो फ्रांसिस बेकन ने लिखा, मतलब कुछ ऐसे चुनिंदा लोग जो कि पूंजीवादी होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, वो किस में आते हैं? ऑपुलेंस में आते हैं। फिर अगली बात यहां देखना, मॉनेटरी वाला पार्ट। मॉनेटरिक वाला कौन सा पार्ट है आपका? जो मुद्रा से जुड़ा हुआ है, मौद्रिक स्तर से जुड़ा हुआ आपका, ठीक है, मतलब मुद्रा से संबंधित है, पैसे से संबंधित है। फिर फिस्कल है। फिस्कल किसके आता है? जिसे अपन क्या कहते हैं? राजकोषीय, मतलब जो आपका राज का ट्रेजरी का भाग होता है वो इसमें शामिल किया जाएगा। पॉवर्टी की अगर अपन बात करते हैं तो ये गरीबी में आ जाएगा, या फिर बेटा आपका दरिद्रता में आ जाएगा। और पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी को अपन लेना चाहें तो वहां पर ये किस में चला जाएगा? लोकप्रियता में चला जाएगा। तो तुम अगर गौर करते हो तो यहां पर एक शब्द तुम्हारे पास में ऐसा है जिस शब्द के लिए वहां पर अपन क्या कह सकते हैं? इसका विपरीत है, बाकी शब्द इसके विपरीत वहां पर माने नहीं जाते हैं। बेटा यहां पर ये देखना है कि अपने पास में यहां एकमात्र शब्द ऐसा है जो कि इसके विपरीत वाली बात वहां पर बताने वाली होती है। देखो जैसे यहां पर ऑपुलेंस, ऑपुलेंस किसके लिए जा रहा है? प्लस के लिए, मौद्रिक प्लस के लिए जा रहा है, राजकोषीय प्लस के लिए जा रहा है, लोकप्रियता प्लस के लिए जा रहा है, और ये एकमात्र किसके लिए जा रहा है? माइनस के लिए जा रहा है। तो ये जो अधिकता वाला है ये बताओ किसके लिए आ जाएगा? बताओ, देखिए आपका वहां पर इस गरीबी वाले के लिए काम में ले लिया जाएगा। मतलब अमीरी मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप इसे आराम से समझ पाओ। तो ये ध्यान रखना, ऑपुलेंस है ना, ऑपुलेंस में ज्यादा होता है, और आपका पॉवर्टी में क्या होता है? चीजें कम वहां पर आती हैं। तो एक सवाल आज की क्लास के लिए अपन वहां पर और करने वाले हैं, और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 10। देखो जरा देखें इसको आप वहां पर, देखो इस सवाल को। ये जो पार्ट अपने पास में आता है कौन सा? मैडनिंग वाला। अब इसको मुझे लिखने की खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैडनिंग का मतलब जहां पर काम करते करते आप क्या हो जाते हैं? एक तरीके से पागल से हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, आपका वहां पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, वो मैडनिंग में आता है। जब आप वहां पर बात करते हैं कौन सा आपका? इरिटेटिंग का। तो इरिटेटिंग कौन सी अवस्था है? जहां पर व्यक्ति क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। और फिर डिस्टर्बिंग का मतलब जहां पर व्यक्ति व्यथित होता है, परेशान होता है, उसे क्या कहेंगे? आपका डिस्टर्बिंग कहेंगे। एनोइंग, एनोइंग का मतलब जहां पर व्यक्ति क्या करता है? बताओ, आपका क्रोधित होने की अवस्था में आता है, ठीक है, वो किस में जाएगा? एनोइंग में। और जो प्लीजिंग वाला है, तो प्लीजिंग वाला जो पार्ट आता है बताओ वो किस में चला जाएगा? आपका सुखद में चला जाएगा, जहां पर आपको अच्छा लगता है। तो ये देखो, पागलपन वाली अवस्था ये माइनस में है, चिड़चिड़ेपन वाली अवस्था माइनस में है, व्यथित वाली अवस्था माइनस में है, क्रोधित वाली अवस्था माइनस में, सुखद वाली किस में है? प्लस में है। तो इजीली तुम निकाल पाओगे कि जो पागलपन वाला है, या फिर एक तरीके से अपन कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्षुब्ध हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, दुखद अवस्था में आते हैं, तो इसका उल्टा क्या रहेगा? आपका वहां पर सुखद वाला रहेगा। तो इसके जो नजदीक का आंसरेबल अपने को मिलता है सिचुएशन, वो किसका है? प्लीजिंग का है। और बाकी ये जो तुम देख रहे हो, ये इरिटेटिंग करना, डिस्टर्बिंग करना, या फिर अनोइंग करना, ये तीनों के तीनों बेटा जी इसमें क्या रहेंगे? बताओ, आपका सिनोनिम रहेंगे। और ये प्लीजिंग वाला क्या रहेगा? वहां पर आपका इसका एंटोनिम रहेगा। तो अब आज की क्लास में तुमने देखा होगा कि मैंने सिर्फ 10 सवाल आपको निकलवाए इसके अंदर, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि सर सवाल तो 10 हैं, लेकिन हर आपके क्वेश्चन में कितने शब्द हैं? 5 आ रहे हैं। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15। 10 पंजो 50, ठीक है, 10 को 5 से गुणा करोगे, 50 शब्द सिखाएं। मुझे एक या दो क्लासेस ही रखनी पड़ सकती हैं, तो अब मैंने कहा था कि धीरे धीरे मैं एक दिन में 2-2 वीडियोस भी डालूंगा। एक शाम को डाल रहा था, ठीक है, अब ऐसा करूंगा कि सुबह भी डालूंगा और शाम को भी डालूंगा, ठीक है। तो वहां पर उसमें मुझे 2 टुकड़े ऐसे और लाने पड़ेंगे जिसमें 10 की बजाय मैं 15-15 सवाल ले लूं, ठीक है। तो 15 का मतलब 75-75, ठीक है। तो ऐसे वहां पर सवाल करीबन 400-500 शब्द मैं आपको दिलवा दूंगा, जिसके आसपास शब्द आपको वहां परीक्षा में मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश रहेगी। तो आज के लिए इतना है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।